वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्पण 31 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम और आज हम देखेंगे इस वीडियो में व्यक्तियों की गिरफ्तारी कब और कैसे की जाती है। व्यक्तियों की गिरफ्तारी कब और कैसे की जाएगी। अंत में एक सवाल भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और सवाल ऑप्शनल भी होगा और उसको आप रिटन में भी लिख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं सीआरपीसी परिणाम। सीआरपीसी का बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। उसकी धारा 35। पहले था सीआरपीसी। सीआरपीसी का मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सीआरपीसी 1973 और अब इसी को कर दिया गया है बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसी बीएनएसएस 2023 की धारा 35 में लिखा है, कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। कब कर सकता है? मतलब ये हुआ कि कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन कब गिरफ्तार कर सकता है? जो एक पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में एक संज्ञेय अपराध करता है। यानी कि जहां पुलिस खड़ी हुई है उसी के सामने यदि कोई व्यक्ति एक संज्ञेय अपराध करता है तो पुलिस बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। अब संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं? यानी कि बहुत जघन्य अपराध। जघन्य अपराधों को भी संज्ञेय अपराध कहा जाता है। संज्ञेय अपराध कौन कौन से होते हैं, चलो हम अब इन्हें देखते हैं। संज्ञेय अपराध जैसे कि मर्डर। संज्ञेय अपराध जैसे कि मर्डर हुआ यानी कि हत्या, रेप मामले, डकैती, ये मामले ऐसे मामले हैं जो संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे मामले यदि कोई पुलिस अधिकारी के सामने कोई व्यक्ति करता है तो उसको रंगे हाथों तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर लेगी बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। और दूसरा बी नंबर पर लिखा है यानी कि 35 1 का बी में लिखा है, जिसके खिलाफ उचित कार्रवाई की गई या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है या उचित संदेह मौजूद है कि उसे एक संज्ञेय अपराध किया है जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम हो सकती है या जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, वर्ष चाहे जुर्माने से या बिना, यदि शर्तें मौजूद हों। यानी कि इसमें ये लिखा हुआ है यदि कोई ऐसा अपराध करता है तो उसको 7 साल तक की सज़ा होगी। चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यानी कि उस व्यक्ति को 7 वर्ष की सज़ा होगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा यदि कोई व्यक्ति। चलो अब सरल भाषा में समझते हैं। अगर सीधी भाषा में समझें तो मान लीजिए कि ए एक पुलिस ऑफिसर है, बी एक आम आदमी है। पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में मतलब ये यहीं पे खड़ा हुआ है, इसी के सामने बी किसी की हत्या कर देता है यानी कि सी की हत्या कर देता है तो पुलिस ऑफिसर जो ए है इसको तुरंत गिरफ्तार कर लेगा बिना किसी मजिस्ट्रेट के। इस पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी और ये तुरंत गिरफ्तार कर लेगा। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। क्या दिया गया है? पुलिस अधिकारी एक मिनट पेन ले लेते हैं। पुलिस अधिकारी के पास ऐसी कोई शिकायत, सूचना या संदेह के आधार पर एक विश्वसनीय करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया। यानी कि पुलिस अधिकारी संतुष्ट है कि ऐसा व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक है। यानी जिस व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किया है यदि पुलिस को लगता है कि इसकी गिरफ्तारी आवश्यक है तो वो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। यानी अब इसमें देखते हैं क्या लिखा है। अपराध की उचित जांच के लिए गिरफ्तार कर लेगी
ऐसे व्यक्ति की अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी की भी तरीके से छेड़छाड़ करने से रोकना है। यानी कि पुलिस को लगता है कि अपने साक्ष्य को गायब कर सकती है या कोई छेड़छाड़ कर सकती है किसी साक्ष्य के साथ, तो उस व्यक्ति को वो तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। नेक्स्ट लिखा है, ऐसे व्यक्ति के मामले में तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को जो प्रलोभन, धमकी या वादा करने से रोकना आदि उसे अदालत या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी नहीं किया जाता है, जब भी आवश्यक हो अदालत में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को समय अपने कारणों को लिख दर्ज करेगा। यानी कि अब हम देखते हैं, यानी कि पुलिस अधिकारी बी को गिरफ्तार तो कर लेता है, यानी कि जो ए पुलिस अधिकारी है बी को रंगे हाथों संज्ञेय अपराध करते समय गिरफ्तार कर लेता है। ठीक है, तो अब इस पुलिस अधिकारी ए बी को गिरफ्तार कर लेगी। क्यों? क्योंकि उसे लगता है दिवस की ये अपने साक्ष्य को मिटा देगा या फिर ये यहाँ से गायब हो जाएगा, भाग जाएगा। इसलिए पुलिस अधिकारी ए बी को वहाँ पे कोर्ट ले जाएगी और वहाँ से जमानत पर छोड़ देगी। जमानत पर छोड़ सकती है, पुलिस को लगता है तो वो जमानत पर छोड़ भी सकती है कि जब भी पुलिस को आवश्यकता पड़ेगी या कोर्ट को आवश्यकता पड़ेगी तो बी वहाँ पे तुरंत हाजिर हो जाएगा इन शर्तों को लगा करके। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है अन्य क्षेत्रों में अपराध। अन्य क्षेत्रों में अपराधियों का पीछा करना, यानी कि BNSS, इसको बार बार रिपीट करें जिससे कि भूलेगी नहीं। BNSS 2013 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है, जो 1 जुलाई को लागू की गई थी। 1 जुलाई 2024 को लागू की गई थी। अब देखते हैं इसकी सेक्शन 45 में क्या दिया हुआ है। एक पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने के उद्देश्य से जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह अधिकृत है, ऐसे व्यक्ति का भारत किसी भी स्थान पर पीछा कर सकता है। अब इसको अपनी भाषा में समझते हैं। पहले इसको थोड़ा मिटा लें और इसको मिटा लेते हैं। चलो अब इसको अपनी भाषा में समझते हैं कैसे। इसको समझने के लिए, एक पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने के उद्देश्य से जिससे गिरफ्तार करने के लिए वह अधिकृत है, ऐसे व्यक्ति के भारत में किसी भी स्थान पर पीछा कर सकता है। यानी कि पुलिस अधिकारी ए जो बी अपराध करने वाला व्यक्ति है, यदि ये पुलिस अधिकारी ए बी को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत किया गया है, यानी कि नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑर्डर है मजिस्ट्रेट साहब का या कोर्ट का कि ए बी को गिरफ्तार करेगा, तो फिर बी यहाँ से भाग जाता है, यानी कि ए स्थान से बी भागकर सी स्थान पर पहुँच जाता है, सी से डी स्थान तक पहुँच जाता है। तो जो ए है वो इस व्यक्ति को बी को गिरफ्तार करने के लिए भारत में किसी भी जगह तक पीछा कर सकता है, यानी कि चाहे वो मुंबई में मिले तो मुंबई से भी उठा लाएगा, या फिर वहाँ पे महाराष्ट्र में मिलता है तो वहाँ से उठा लाओ, चाहे गोवा में, कहीं भी ऑल इंडिया में मिल जाए वो अपराध करने वाला व्यक्ति, तो ये वहीं से उठा सकता है व्यक्ति। नेक्स्ट है कोई अनावश्यक रोक नहीं, यानी कि अब फिर वही है BNSS, यानी कि इसको तो भूलना नहीं है हमें, BNSS को भूलना नहीं है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू कब हुई है? 1 जुलाई 2024, इनकी 1 जुलाई 2014 को ये लागू हुई है।
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसे भागने से रोकने के लिए अनावश्यक से अधिक संयम नहीं किया जाएगा। ये बहुत अच्छा सेक्शन है 46, सेक्शन 46 ऑफ BN एस 2013। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं, माना कि एक पुलिस अधिकारी बी अपराधी को पकड़ता है, बी जो अपराधी है वो भागने की कोशिश करता है, जो बी है वो भागने की कोशिश करता है, तो इस पुलिस अधिकारी के पास वो पावर नहीं है कि इसको सीधी गोली मार दे। ये गोली नहीं मार सकता, ये उसके साथ सिर्फ वही कार्य कर सकता है जिससे कि ये मरे ना या उसके हाथ पैर न टूटें। जिस हद तक ये भागे उस हद तक ही इसको क्षति पहुंचा सकता है, यानी कि इसके पैर में जो है ज़्यादा यदि भाग रहा नहीं पकड़ पाए तो पैर में गोली चला सकते हैं या डंडा मार सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, या डंडा फेंक के मार सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसने की है चोरी और आपको सीधा ना पकड़ पाओ तो गोली मार दो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे के अपराध को मना करती है सेक्शन 46 पुलिस को, ये मना करती है कि जैसा अपराध हो, छोटा अपराध हो तो छोटा ही संयम उस पर बरतेंगे, बड़ा अपराध है तो बड़ा संयम उस पर लागू करेंगे। चलो नेक्स्ट। BNSS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संघ 2023। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। ये क्या कहता है सेक्शन 47 का फर्स्ट। ये कहता है बिना वारंट, पहले इसको देख लेते हैं, बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति तुरंत उसे उस अपराध की पूरी जानकारी देगा जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है या ऐसी गिरफ्तारी के लिए अन्य आधार हैं। अब इसे अपनी भाषा में समझते हैं। ये तो भी किताबी लैंग्वेज, अब हम अपनी भाषा में समझते हैं। तो इसको देखें, इसमें लिखा बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी, यानी कि जो माना कि ए नंबर का पुलिस अधिकारी है वो ए नंबर का पुलिस अधिकारी बी नाम के अपराधी को गिरफ्तार करती है। क्या करती है? गिरफ्तार करती है। तो ये पुलिस अधिकारी जो है इसके पास राइट है कि ये इसको बताए, क्या बताए कि आपको गिरफ्तार किया गया है तो उसके आधार क्या है, मतलब आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है। और बी का भी अधिकार है कि बी ए से पूछे, बी जो है ए से पूछे, बी ए से पूछे कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। ऐसी पूरी जानकारी देना एक का फर्ज बनता है और बी का ये अधिकार भी है कि जब भी कोई पुलिस अधिकारी किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करती है तो पुलिस अधिकारी को ये बताना होता है कि हम आपको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। और बी उस अपराधी का भी एक राइट होता है कि वो पूछे पुलिस वाले से कि मुझे गिरफ्तार किस जुर्म के लिए किया जा रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो इसमें है, जहाँ कोई पुलिस अधिकारी गैर जमानती अपराध के आरोप व्यक्ति के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करता है तो उस व्यक्ति के किए गए व्यक्ति को सूचित करेगा कि वह जमानत पर रिहा होने का अधिकार है और वह अपनी ओर से जमानत की व्यवस्था कर सकता है। पिछले स्लाइड में देखो सेक्शन 47 ए और सेक्शन 47 का बी यानी कि 2, ये क्या कहता है कि जहाँ कोई पुलिस अधिकारी गैर जमानती व्यक्ति को, यानी कि जहाँ कोई पुलिस अधिकारी गैर जमानती अपराध के आरोप व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करता है, यानी कि जिस व्यक्ति की जमानत की जा सकती है, माना कि बी की जमानत की जा सकती है, उस व्यक्ति के अलावा यदि पुलिस यानी कि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, क्या करती है? गिरफ्तार करती है, तो लिखना वह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सूचित करेगा कि वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है,
यानी कि जो ए बी नाम का पुलिस ऑफिसर है वह उस व्यक्ति को किस व्यक्ति को जिसको उसने गिरफ्तार किया है कि वह अपनी जमानत की व्यवस्था कर ले और वह जमानत का हकदार है। यानी कि बी नाम का पुलिस ऑफिसर ए नाम के अपराधी को यह बताएगा और सूचित करेगा कि आप जमानत पर छूट सकते हैं, यानी कि जमानत पाने के अधिकारी हैं, आप जमानत की व्यवस्था कर लीजिए। ये उसका अधिकार है कि वो बताए पुलिस ऑफिसर। यदि नहीं बताता है तो ये जो अपराधी है ये उससे पूछ सकता है कि क्या मुझे जमानत मिल सकती है। ए नाम का जो अपराधी है वो पूछ सकता है क्या मुझे जमानत मिल सकती है, मुझे किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है। चलो वीडियो यहाँ हमारा ख़त्म हो जाता है। इसको जरा शॉर्ट में हम एक बार और देखते हैं, एक समरी टाइप का देखते हैं। ए नाम का पुलिस ऑफिसर बी नाम के अपराधी को गिरफ्तार करती है। ठीक है, ए नाम का जो पुलिस ऑफिसर है जो बी नाम के अपराधी को गिरफ्तार करती है, तो इसके पास एक राइट है कि वो इससे पूछे कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। यानी कि गिरफ्तारी का कारण बी नाम का जो अपराधी है इससे पूछेगा पुलिस ऑफिसर से। तो इसका राइट है कि वो उसे बताए कि आपको इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा में ये है कि ए नाम का जो पुलिस ऑफिसर है बी नाम के अपराधी को वहाँ तक पीछा कर सकता है, भारत देश में कहीं पर भी पीछा कर सकता है इसको गिरफ्तार करने के लिए। बस इसके पास एक राइट होना चाहिए कि इसको गिरफ्तार करना है उसको, ये पुलिस ऑफिसर्स को। ठीक है, और एक जैसे कि एक और राइट है। चलो पेन चेंज कर लेते हैं। जो ए नाम का जो पुलिस ऑफिसर है बी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, ठीक है, वो भी जो संज्ञेय अपराध में नहीं है, मतलब संज्ञेय अपराध नहीं है, उस पर गिरफ्तार करता है। तो ए नाम का जो पुलिस ऑफिसर है बी नाम के व्यक्ति अपराधी को बताएगा कि आप जमानत पर छूट सकते हैं, यानी कि जमानत पर छूट सकते हैं, कृपया अपनी जमानत कराने की व्यवस्था करवा लीजिए। ये नाम के व्यक्ति का अधिकार है कि वो ए नाम का जो पुलिस ऑफिसर है वो बी को बताएं। अब इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और रेड देखेंगे, 2 नंबर का वीडियो बनाएंगे, पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें और वीडियो देखेंगे इसी से संबंधित। तो अब देखो इसका क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको करना है। यानी कि BNSS 2023 में कितनी धाराएं हैं। ये ऑप्शन होगा 511, ऑप्शन नंबर 2 363, ऑप्शन नंबर 3 पेन चेंज कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 484, ऑप्शन नंबर 4 463, ऑप्शन नंबर 5 5 नंबर का ऑप्शन देते हैं। 5 नंबर का ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, ये 5 ऑप्शन है, इनमें से आपको जवाब देना है। जो आपका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चैनल का नाम है दर्पण 31। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।